किया, मैंने वैसा किया, वो उसके अंदर में ही नहीं आता है, कोई ख्याल ही नहीं चलता है। कोई पूछता है आपको क्या फील होता है, कुछ नहीं फील होता है, क्या फील होगा? जैसे चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, अब इसमें हमको क्या करना है? ईश्वर के करने में हमको क्या करना है? किसका किसका दृष्टा? पर्दे का। पिक्चर तो झूठी है, उसके दृष्टा बन के क्या करोगे? वो तो बदलती रहेगी, उसमें कुछ हेरा फेरी होती रहेगी, और उसकी हेरा फेरी देख के तुम्हारे मन में भी होगी हलचल। लेकिन ज्ञानी देखता है पिक्चर को है ही नहीं, एक पर्दा ही सत्य है। वो सच चीज को पकड़ो ना। आप लोग फिर दृष्टा बनते हो किसके? जगत के। तो जगत के दृष्टा तो तुम पहले भी थे, जगत देख करके तो तुम दुखी सुखी हो रहे थे, अभी भी दृष्टा बनोगे जगत के। जो कोई कुछ कर रहा है, जो कोई कुछ कर रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन तुम भी देख रहे हैं, ये भी क्रिया है, जो अगला कर रहा है वो भी क्रिया है, तो कर्म तो बन जाएगा। पर दृष्टा बनो आत्मा के, ये भी कुछ नहीं कर रहा, ये भी कुछ नहीं कर रहा, ये भी कुछ नहीं कर रहा। दादा भगवान ने एक दिन बोला जिस दिन से मेरे अंदर में अकर्ता भाव का निश्चय आ गया कि मैं कुछ नहीं करता हूं, उस दिन से मेरे को लगता है कि सारी दुनिया स्ट्राइक पर है, कोई भी कुछ नहीं करता है। जैसे हम लोग आके अक्सर बोलते हैं, मेरी माँ ऐसे बोलती है, मेरा बाप ऐसे बोलता है, मेरा भाई ऐसे बोलता है, मेरे ऊपर बंधन है, मेरे को काटने हैं, मेरे को कर्म करना है। तो परम और अंतिम पुरुषार्थ ही यही है कि बी नथिंग हो जाओ। ये परम और अंतिम पुरुषार्थ। बी नथिंग हो गए तो फिर क्या पुरुषार्थ बचा? उसी बी नथिंग होने का ही तो भाव है ना। कोई समाधि में बैठता है, कोई ध्यान में बैठता है, कोई पूजा में बैठता है, तो उसमें भी वो ये सोच के बैठता है, मैं पूजा कर रहा हूं, मेरे को इतनी देर मैंने ध्यान लगाया, 4 घंटा मैंने ध्यान लगाया, 4 घंटे हमने समाधि लगाई, फिर उतने में भी मन वश नहीं होता है। जो मन है, तुम जब एकांत में बैठ के समाधि लगाते हैं, या तुम सोचते हैं हम भगवान से योग लगाएं, तो वो योग और समाधि कितनी देर के लिए लगती है मनुष्य को? कई लोग हमारे से इसके विषय में बात करना चाहते हैं कि मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है। तो सब लोग ध्यान करते हैं एक परमात्मा का या निराकार का, तो उन सब के अंदर एक भ्रम डाल दिया गया है कि यहां तुमको एक ज्योतिर्बिंदु दिखाई देगा, और जिस दिन वो तुमको मिल जाएगा, वो अचीवमेंट तुम्हारी हो जाएगी, उसके बाद तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। बात सच्ची है। जब तुम अचीव कर लोगे, अपने आप को ब्रह्म जान लोगे, उसके बाद तुमको कुछ भी करना माया में शेष नहीं बचेगा। पर ध्यान लगे कब, ये एक सोचने की बात है कि जब तक हमारा मन बाह्य जगत को सत्य मान रहा है और बाह्य जगत से हमारे कनेक्शंस है, जुड़े पड़े हम, तो उनके वाइब्रेशंस मेरे पास जरूर आएंगे। रस्सी का एक छोर हिलेगा तो दूसरा भी हिलेगा। टेलीफोन तुम कहीं से करते हैं तो कहीं बजता है। तो इसी तरीके से जब तारें जुड़ी हुई है हमारी संसार से, अभी हम विरक्त नहीं हुए। ध्यान भी सच्चा जो है वो गुरु के संग लगता है, समाधि भी गुरु के संग लगती है। हम लोग ध्यान और समाधि को गलत नहीं बोलते हैं, पर हम देखते हैं ढंग गलत है लोगों का। जो ढंग है वो ऐसा अजीब है कि 4 बजे उठ गए, हरि ओम नमो नारायण बोलने लगे, ओम नमो शिवाय बोलने लगे, केवल ओम
ओम ओम ओम बोलते गए, केवल सोहम 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 बोलते गए। बोले इससे हमारा ध्यान लग जाएगा। कोई भी गुरु यही मंत्र देते हैं, हम तो सब बता देते हैं खुले तुम लोगों को, लेकिन वो कान में फूक के देते हैं। कन फूकवे गुरु उनको बोला जाता है, जो कान में फूक लगा के तुमको मंत्र दे दें, तुम्हें दीक्षा दे दें और दक्षिणा ले लें। दीक्षा और दक्षिणा साथ चलती है। लेकिन हमारे पास सबसे पहला काम जो गुरु करता है, वो पहले तुम्हारा अंदर का सुधार करता है। जो तुम्हारे अंतःकरण में जगत बना हुआ था, पहले जब तक उस जगत का नाश नहीं होगा तब तक तुम्हारा ध्यान सही नहीं लगेगा। जैसे गीता में भी भगवान ने बोला है कि तुम्हारा आसन ऊपरोपरी हो, ऊपर को हो, और तुम्हारे नेत्र यहाँ पर इधर वृत्ति के अंदर तुम ध्यान लगाओ। गीता में भी ये बात है। और स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ स्थान, जैसे साफ चादर, साफ कपड़ा, साफ सब चीज साफ, वहां पर बैठ करके तुम जब ध्यान लगाते हो मेरा, तो तुम्हारे से जगत की स्मृति होगी। तो वहां बैठ तो गए, लेकिन वो बोला है कुशा या मृगशाला पर बैठ के ध्यान लगाते, लेकिन बैठ गए और अंदर के कनेक्शंस हमारे सारे जगत से जुड़े पड़े। तो वहां बैठ करके भी, बल्कि एकांत में, शांत में, वो विचार आके हमको और दबाते हैं और भी आके हमको तंग करते हैं। तो वो ध्यान हमारा लग नहीं पाता है। कोशिश करते हैं इसमें हमारा मन टिके। कभी कभी थोड़ी देर के लिए क्षणिक कोई नहीं आया ख्याल, उस वक्त थोड़ा आनंद अनुभव होता है। हम नहीं बोलते नहीं होता है। एकाग्रता में बैठोगे, एकांत में बैठोगे और इतना अच्छा मंत्र बोलोगे, फायदा होगा। लेकिन वो होता है थोड़ी देर के। फिर उसके बाद जब उठे, हम समाधि से उठे या ध्यान से उठे या किसी से भी जब उठे, तो फिर मेरे लिए ये सब खड़े हैं। फिर मेरे को दफ्तर में भी जाना है, फिर मेरे को काम भी करना है, फिर मेरे को बच्चों को भी देखना है, फिर मेहमान आ गए हैं, फिर उनका भी ध्यान रखना है, फिर बिजनेस भी करना है। तो वृत्ति तो खंडित हो जाती। तो जो थोड़ी देर के लिए हमारा मन एकाग्र भी हुआ, फिर ऐसी बाहर की कंपनी हमको मिलती है, तो उसमें हमारा फिर सब धुल जाता है। फिर उसके लिए खींच होती है कि फिर बैठे समाधि में, वो आनंद लें, उस आनंद का रस फिर से चखें। फिर बेचारा कोशिश करता है, और दिन भर में बहुत धूल मट्टी चढ़ जाती है। तो फिर वही विचार आने लगते, कल ऐसा हुआ, कल ऐसा हुआ, उसने ऐसे गाली दी, उसने ऐसे अपमान किया, उसने ये लिया, उसने ये दिया, दिमाग दौड़ गया। तो यहाँ गुरु तुमको सिस्टमेटिकली बात बताता है। ऐसे नहीं कि हमने मंत्र दे दिया, तुम जाके जप, उसका गुरु का तो काम हो गया पूरा, छुट्टी हो गई उसकी। पर यहाँ गुरु छुट्टी नहीं करता है। यहाँ गुरु कहता है तुमको मेरे साथ ध्यान करो, मेरे पास आओ, सब मिलकर के ध्यान करेंगे, सब मिलके समाधि लगाएंगे। प्रभु का सुमरन साधके संग, और उपजे चाह साधके संग। जैसे एक बीमारी होती है, तो वो भी डॉक्टर के पास जाके हमारी ठीक होती है। अगर हम डॉक्टर के पास न जाएं, केमिस्ट से ही ले लें दवाई, केमिस्ट के पास सारी दवाइयां रखी है, लेकिन केमिस्ट कोई डॉक्टर नहीं है। उसको अपनी मर्जी से हमने कोई ले ली दवाई तो उल्टी सीधी ले लेंगे। पर डॉक्टर्स तुम्हारे सारे सिम्टम्स पूछेगा, सब बात पूछेगा, फिर अगर जरूरत होगी तो अल्ट्रासाउंड कराएगा, जरूरत होगी तो एक्सरे करवाएगा, जो कुछ भी ब्लड टेस्ट कराएगा लिख के दे देते हैं पहले। वो डॉक्टर है, ऐसे ही बोल दे कि तुमको ये बीमारी है तो भी नहीं बोलते। आजकल डॉक्टर के पास जाओ, पहले लंबा एक खर्रा तुमको लिख के दे देंगे, ब्लड टेस्ट कराना है तुमको, ये करना है, तुमको ये करना है, तुम्हें खांसी आती है तो किस वजह से आती है,
इसका भी टेस्ट करो, उसका भी टेस्ट करो, फिर उसके ऊपर तुमको कौन सा एंटीबायोटिक सूट करेगा। ये भी पता है सबको ये चीज हमारी एंटीबायोटिक से जाएगी, लेकिन वो कौन सा एंटीबायोटिक मिलेगा वो भी डॉक्टर को पता है। उसके बाद जब वो तुमको पर्चा लिख के देगा तब तुम जाओगे केमिस्ट के पास, फिर वो दवाई तुम ले लोगे और उससे तुम बोलेंगे हाँ डॉक्टर अभी हमको फायदा पड़ा। तो प्रॉपर डॉक्टर, अभी तुमको कान में दर्द है तो तुम कान वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, तुम्हारे आंख में दर्द है तो आंख वाले के पास जाएंगे। आजकल हर चीज का स्पेशलिस्ट है। तो ये अज्ञान की बीमारी का भी स्पेशलिस्ट तो केवल एक गुरु है। तो उसके पास नहीं आकर के हम बोलते हम किताब पढ़ ले, हम अकेले में ध्यान लगा लें, हम अकेले में बैठ के समाधि लगा लें, हम बैठ के सिमरन कर लें, तो ये नहीं होता। बच्चा है, स्कूल में जाता है, टीचर के अंडर में रहता है, स्कूल भी बढ़िया चाहिए, आजकल तो कॉन्वेंट का फैशन है। फिर घर आता है, वहां भी टीचर चाहिए, वहां भी वो वापस किताबें फिर से खोलता है। दौड़ के तो हम गए, जरूर बहुत मन व्यग्र होगा, व्याकुल होगा। इकलौता बेटा हमारे पूरन चंद जी आते हैं, उनकी वाइफ और उनकी चाची दोनों बड़े नियम से आती हैं सत्संग में। नाम क्या उनका? जानकी देवी है, महावीर नगर से आती है। एक बेटा है, उनके बेटा था तो बड़ी अच्छी शॉप चलाता था, मेहनत बहुत करते थे। सिंधी लोग तो दुकान में बहुत जी जान से मेहनत करते हैं। अचानक ही 3-4 दिन पहले थोड़ा उसको दर्द हुआ तो हॉस्पिटल गया। लग ही नहीं रहा था, उम्र ऐसी है कोई 45 के लगभग ही है, नहीं कोई जज कर पा रहा था कि क्या बात है। फिर भी डॉक्टर ने चेक किया तो लगा कोई हार्ट में बात लग रही है। वो बाहर से ऐसा दिखता रहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खा रहा हूँ पी रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा एंजियोग्राफी कराई, बोला तो ब्लॉकेज पूरे हैं 100%, तुरंत तुमको वो कराना पड़ेगा, ओपन हार्ट कराना पड़ेगा। एकदम जो सुनता है मन तो एकदम तैयार नहीं होता है, अरे ऐसे कैसे कराना पड़ेगा, मैं तो ठीक बैठा हूँ। थोड़ा दर्द था, वो दर्द की गोली से वो भी चला गया, फिर वो बढ़ गया होगा, फिर उसके बाद दवाई दे दी थी थोड़ी सी तो ठीक हो गया। लेकिन होनी भी तो अपना पूरा कार्य करती है। कोशिश किया, लगा कि आगरा में ट्राई करें, आगरा वालों ने भी कह दिया नहीं ये वाला यहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो सकता। कल दिल्ली लेकर के उसको दौड़े, लेकिन कुछ समय उसका ऐसा आ गया था, दिल्ली पहुंचते उसका बीपी ऐसा डाउन होने लगा, डाउन मिले ही ना बीपी, और अभी रात को 2 बजे उसका शरीर लौट करके आ गया है। हम लोग सुबह दौड़ करके गए तो हमने देखा वो जानकी जी इतनी शांत, बिल्कुल जैसे हमेशा रहती थी वैसे ही। तब समझ में आता है ये जो ज्ञान हम लोग नियमित सुन रहे हैं ये हमको सही समाधि देता है, सही स्थिरता देता है। ठीक है, ऐसा भी होना था। उनके मुख से यही निकला भैया आप तो रोज पक्का कराते हो, उसकी अमानत जब वो वापस मांगे प्रेम से वापस कर देना। अच्छा लगता है कोई ज्ञान को इतने अच्छे से कैच कर रहा होता है, समझ रहा होता है अपने जीवन में। आज वो स्थिर खड़ी हुई है। हमने देखा बहू भी उनकी, हालांकि वो भी सत्संग सुनती थी जब तब आती थी यहाँ पर भी, अपने घर पर भी काफी बार उमंग से सत्संग कराया है। दोनों बेटियों को भी सत्संग में रखती थी वो, बर्तना में बेटी है वो भी सत्संग में जाती थी। सत्संग से अगर जुड़ाव है, लगन है, कहीं सत्संग की समझ अंदर बैठी हुई है, तो इससे बड़ी परिस्थिति तो शायद नहीं आती है जीवन में। जवान का जवान बेटा, अभी छोटे ही 2 बच्चे हैं उसके, पूरा कार्य संभालने वाला, एकदम से 3 दिन के अंदर ऑफ हो जाए। क्योंकि मैं मिलने गया उससे हॉस्पिटल ड्रामा में, कहता अरे भैया वो अभी कह रहे हैं शंट डाल देंगे, ऐसे कर देंगे, मैं तीसरे दिन दुकान पे खड़ा हूँगा। उसको इतना कॉन्फिडेंस था, उसको ऐसा लग रहा था जैसे कुछ नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँ। पर सच तो यह है कि सृष्टि को चलाने वाला नियंता वो जो कर बैठता है, वो जो बना के बैठा है, जैसा खेल बना के बैठा है, जिसके लिए उसने जैसा खेल बना दिया, जिस प्रभु से ना ही चारा ताको कीजिए सदन नमस्कार। और आज हम तो गुरु का इतना शुक्राना कर रहे हैं, इस ज्ञान का इतना शुक्राना कर रहे हैं जो हमारे को नियमित इस सत्संग के अभ्यास में रखते हैं।
अगर गुरु जी, तो आज समय आने पर, कारण आने पर हम सब अंदर से कहते हैं, मान लीजिए तुम्हें कुछ अंदर लग रहा हो तो बोलो ना, नहीं बोले अंदर ज्ञान ऐसे संभाल के बैठा है, गुरु का हाथ ऐसे संभाल के बैठा हुआ है। अब इतना यहाँ सुन लेते हैं ना तो अंदर से बोले वचन ही ये याद आएंगे, तेरी वस्तु जिसकी वस्तु उसके आगे रखो, प्रभु की आज्ञा मन में रखो, मन में सहो। ठीक है भगवान, मेरी बोले मेरी नजर तो इन 2 बच्चों पे जा रही है, भगवान ने पहले ये दिए ना, उसी रूप से ये 2 बच्चे पहले दिए, उसके बाद ये रूप उठा लिया। तो एक समझदारी आ जाती है ज्ञान से। अब कहीं और दुख मिटाने के लिए हमें कोई और जतन करने की जरूरत नहीं है। जो नियमित अभ्यास कर रहे हैं सत्संग का, तो देखने में बड़ी साधारण और सीधी सी है, लेकिन सेवा भाव और प्रेम बड़ा उनका विशेष लगता था। कभी भी कोई सेवा उनको बोली आती थी तो इतनी निष्ठा से करती हैं वो, प्रेम से करती हैं, लगन से करती हैं। एक दिन यहाँ आकर के फ्राइडे इवनिंग में रहना ही रहना है, 1-2 घंटे जुड़े रहते थे हमेशा, सबको गुरु से जोड़ने की सलाह देते थे, याद रखते थे अंदर से। कल भी जब वो दिल्ली आ रहा था तो मेरे को फोन किया, तो मैं गया था, तो ड्रामा से निकल ही रहा था, वो एम्बुलेंस में आ चुका था। ऐसा लग ही नहीं रहा था मैंने कि शायद ऑपरेशन करा के ठीक होके आ जाएगा, पर हुक्म परमात्मा का जैसा होता है तो पक्का कर लेना अपने मन को हुक्म में। बाकी तो उस आदर्श को नमन करने का मन करे तो मिलके आना उनसे, अभी 11 बजे ले जाएंगे बॉडी को, इसको भी भाव उनको मिलाना, आगे भी मिलते रहना। हिम्मत आती है, प्रेमी मिलते हैं तो एक अलग हिम्मत आती है। दुनिया वाले, मैं मेरे वाले रिश्तेदार तो फिर भी आके कमजोर करते हैं, अरे क्या हो गया, बड़ा गलत हो गया, बड़ा बुरा हो गया, अब कैसे करोगे, कैसे जियोगे, वो इन भावों में लाते हैं। गुरु की संगत जाती है तो अंदर में यही कहती है कि बस ज्ञान ही साधने वाला है, ज्ञान ही स्थिरता देने वाला है, सत्संग ही तुम्हारे मन को शांत करने वाला है, वो ऐसी प्रेरणा देती है तो मन और फिर स्थिर बना रहता है। चलायमान करके भी इसको कुछ मिलता तो है नहीं, हालांकि खुद उनके पास, अपने पास 20 साल से करीब सत्संग से जुड़ी हुई है, वो अपनी ताकत है, अपनी शक्ति है। तो गुरु भी कभी कारण आने पर देखने आता है कि तुमने ठीक से अपने जीवन में पानी इकट्ठा कर लिया, कारण तो कभी भी आ सकता, तो पक्का रखना अंदर से। इसलिए प्रभु का लाख लाख शुक्राना। नर्तन तो इतना प्यारा है, भजन गा रहे थे हम लोग, मिलता नहीं दोबारा, दोबारा नहीं मिलता। गुरु शुक्रिया, इस बात का शुक्रिया कि तुमने हमें चुन लिया, खींच लिया, बुला लिया सत्संग, और बैठाल बैठाल करके ये समझ भू भू करके सुना सुना के हमारे अंदर में कब में डाल दी ये भी नहीं पता। जैसे माँ कब छुप करके बेटी के पर्स में पैसे डाल देती है पता नहीं चलता। हाँ, समय आने पर लगता है कौन संभाल के बैठा है, ये कौन स्थिरता दे के बैठा है, ये कौन अंदर थाम के बैठा हुआ है। इसलिए गुरु शुक्रिया तुम्हारा, दादा तो शुक्रिया तुम्हारा, दादा ने ऐसा ये ज्ञान खोज के दिया, ऐसी प्रेरणा दी कि तू देह नहीं है, तू आत्म स्वरूप है, ऐसी समझ दी कि देह तो सबकी विनाशी है माया में होने के कारण, पर अविनाशी तत्व आत्मा है जिसका नाश नहीं होता, उस चैतन्य तत्व का नाश नहीं होता, बोले वो हमेशा रहता है। ज्ञानवान अपने आप ही मुख से निकलता है, गया नहीं है भैया, समा गया है, अभी कहीं गया नहीं है, मेरे अंदर समा गया। यहीं से तो उत्पन्न हुई थी, सागर से बूंद आई, सागर से समा। तो अंदर देखना, ये जो थैंक्स करने का हम इतना अभ्यास कराते हैं, कारण आने पर भी हमारे अंदर से थैंक्स ही निकले। परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्राना, प्रभु तेरा लाख लाख शुक्राना। कैसे ही बात आ जाए जीवन में, हमारा मन जब इतनी स्थिरता में शांत हो, तभी समझना कि ज्ञान हमको पक्का हो रहा है। कल भी बात इसमें चल रही थी कि कैसे उसने वो पत्थर दिए अपने दोस्त को शुक्राने के, मन जैसे शुक्रानों के भाव में आया। कल भी मैंने एग्जाम्पल सुनाया था कि कैसे जब उस माता पिता ने 10 शुक्राने लेके उस परिस्थिति के, जो बेटी बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, 21 दिन से कोमा में थी, इकलौती बेटी थी, लेकिन गुरु ने प्रेरणा दी कि तुम शुक्राने लिखो इस बात को। हम हाय हाय और शिकायतें तो बहुत जल्दी लिखना शुरू कर देते,
और गुरु मिलता है, कहता है शुक्र करो, शुक्राना लिखो उसका। तो याद कर करके जब उन्होंने लिखे, पहला शुक्राना तो ये कि ये जो परिस्थिति आई है जीवन के 21 साल बाद आई है, पहले भी तो आ सकती थी। दूसरा शुक्राना लिखा कि हम दिल्ली जैसे महानगर में, हम किसी भी तरह से इलाज, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल यहाँ पर है, डॉक्टर अच्छे से बड़े से बड़ा डॉक्टर यहाँ पर। तीसरा शुक्राना उन्होंने लिखने की कोशिश की कि कैसे मैं बढ़िया सरकारी डिपार्टमेंट में हूँ, तो इलाज के लिए मुझे व्यर्थ की चिंता नहीं करनी है, इतना धन है भी और मिल भी जाएगा। चौथा शुक्राना ये कि बच्चे को कोई और चोट नहीं है, केवल उसका कोमा में है। पांचवा शुक्राना ये कि विदेश तक से हमारे कांटेक्ट हैं, दवा की जरूरत पड़ती तो विदेश से मंगा लेते हैं। छठवां शुक्राना लेकर उन्होंने कितने सारे हमारे सहयोगी हैं जो इस परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं, इतने मिलने जुलने वाले, इतने किसी किसी की जानकारी के डॉक्टर होते हैं, तो कम से कम एक तसल्ली रहती है कि हमारे एक फैमिली का डॉक्टर है, वो भी खड़ा हुआ है वहां पर। हमारे संग कोई ऐसी बात नहीं होगी, कभी लगता है डॉक्टर शायद सही इलाज नहीं कर रहे हैं या डॉक्टर सही बात नहीं बता रहे हैं, तो लगता है कि अपने घर का होता है तो कम से कम एक तसल्ली होती है, तो इसकी भी तसल्ली थी, बोले इसका भी शुक्राना लिखा। हर बात का शुक्राना जब लिखा उन्होंने, तो दूसरे दिन हॉस्पिटल से खबर आने लगी कि आपकी बेटी पहले से बेहतर है, दवाइयां रेस्पॉन्स कर रही हैं, धीरे धीरे शायद भविष्य में ठीक हो जाएगी। तो देखो, अगर हमने अपने मन को शुक्रानों की आदत डाली है कि अभी नहीं डाली, वाह वाह की आदत ऐसी डालो शिकवे ना होगी, तुम्हारे जीवन में कोई शिकवे शिकायत ना हो, कोई ऐसी बात ना हो अंदर से। फिर आगे उसमें द सीक्रेट का जो पूरा हमको मिला हुआ है ये चैप्टर, बहुत सुंदर सुंदर इसमें वचन मिल रहे हैं। कल विश्वास के ऊपर भी बहुत अच्छा सुनने को मिला, कैसा विश्वास होना चाहिए। बोला कल्पना शक्ति की भी बहुत बड़ी शक्ति, विजुअलाइजेशन, ये भी अंदर में होनी चाहिए कि हमारी कल्पना कैसी है, प्रॉपर है। एक तो बेतुकी होती है, खामा खा की होती है, वो नहीं होनी चाहिए। पर कल्पना शक्ति, कल्पना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ज्ञानवान ऐसे भी अंदर में इतनी पॉजिटिविटी भर देता है, इतनी अच्छी उसकी सुंदर सोच और कल्पना होती है कि वो फिर शक्ति का काम करती है उसके लिए। एक लेडी के घुटने खराब हो गए थे, पर उसने कल्पना किया कि मैं रोज 2 किलोमीटर वॉक कर रही हूँ, तो वो ठीक ठीक चलने लगी, उसके घुटने भी ठीक हो गए। पहले भी सुना, लड़की ने कार की कल्पना की कि मैं कार चला रहा हूँ, तो उसके पास कार आ गई। ये एक प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही ये सब काम करते हैं। आपकी कल्पना कैसी, एज यू थिंक सो यू बिकम। आप जिस बात के लिए सही भाव जगाते हैं, कल्पना जगाते हैं, देखो सारी कायनात उसको तुम्हें पहुंचाने के लिए ऐसे प्रयास करने लगती है। इसलिए हर एक को, हर छोटे बच्चे के अंदर एक कल्पना डाल देते हैं, तुम्हें ये बनना है, तुम्हें ये पाना है, तुम्हें ऐसे होना, वो कल्पना उसकी साकार होने लगती है अंदर से। तो हमेशा प्रभु हमारी कल्पना की भी सुनता है, देखता है उसको। कैसे होगा ये सोचना हमारा धर्म ही नहीं है, हम जैसी कल्पना करते हैं वैसा ही साकार होता जाता है। तो बहुत लोगों ने, जो पॉजिटिव लोग होते हैं, उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं कि देखो हम आज वही है जैसा हमने सोचा, आज हमें देखो ये वही मिला जैसा हमने सोचा। इसलिए बोला था, बताओ तुम्हारे सपने का राजकुमार कैसा है, तो देखो इस आकार में भी कैसा मिलेगा, वैसा ही है जैसे सोचा था। बहुत अधिक हमारी कल्पना उस पर काम करती है। अगर आपकी कल्पना ठीक है, एक होती बेतुकी और खामा खा का इतना सोच रहे हैं, पर एक की कल्पना के साथ रहता है अपने, तो देखो धीरे धीरे प्रकृति उसकी कल्पनाओं में रंग भरती है। ये देखा है, भले समय लगता है लेकिन भावना पूरी होती है। तो गुरु फिर हमको सही समझ दे देता है कि ज्ञानवान होने की कल्पना करो, ज्ञान में टिकने की कल्पना करो, सत्संगी होने की कल्पना करो, तो देखो ये रूप बनता चला जाता है। तो दुनिया में सबको उसकी कल्पना के अनुसार परमात्मा पहुंचाता है। तो कल्पना का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में।
इसलिए कैसे होगा ये मत सोचो, ये तुम्हारा धर्म ही नहीं है। हम जैसी कल्पना करते हैं वैसा ही साकार में होता जाता है। भैंस को प्यार करते करते वो लड़का भैंस का रूप हो गया। जब गुरु के कहने पर वो एक भैंस के साथ उसको एक कमरे में एक गुफा में बंद कर दिया गया, तो साल भर बाद जब उसको गुफा से निकाला गया, कहता मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। बोले क्या हो गया? बोले मेरा आकार बढ़ गया, मेरे सींग निकल आए, निकल नहीं। तो संग करते सारे समाज की कल्पना में भैंस आ गई। फिर तो ख्याल करते करते उसका रूप बन जाता है इंसान। एक व्यक्ति ने 5 साल पहले कल्पना की कि मेरा ऐसा घर होगा, यहाँ बालकनी होगी, यहाँ हॉल होगा, यहाँ किचन होगी, यहाँ बेडरूम होगा, यहाँ सोफा होगा, टेबल होगा, यहाँ पोर्टिको होगा, लॉन होगा। वो आर्किटेक्ट था, उसने अपनी कल्पना का एक घर बनाया था विजन बोर्ड पर। तो कभी खाली समय था तो उसने अपने विजन बोर्ड पर अपनी कल्पना वाला मकान बनाया और बाकायदा ड्रॉ किया। कालांतर में सर्विस में ट्रांसफर की वजह से उसे कई जगह आना जाना पड़ा, घर बदलते रहे। उसे उस विजन बोर्ड का को उसने एक बक्से में डाल दिया था, बक्सा बंद ही रहता था, देख ही नहीं पाता था कभी वो। और काफी दिनों बाद लड़के ने अपने नए मकान में शिफ्ट होने के दौरान, नए मकान में शिफ्ट हो गया, लास्ट में कभी जॉब करने के बाद एक दिन ऐसा भी आता है अपना मकान बन जाता है, उसमें शिफ्ट होते हैं। तो जब वहां पहुंचा तब उसकी नजर उस पर गई और उसने बॉक्स खोल करके देखा तो उसका पुराना, जब वो पढ़ाई करता तब का विजन बोर्ड था। वो निकाल करके जब उसने देखा तो देख के वो हैरान हो गया कि अभी जो घर उसका बन के उसको मिला था वो बिल्कुल वैसा ही था लगभग जैसा वो कल्पना में सोचा करता। तो इतनी शक्ति होती है कल्पना, इसको भी इग्नोर नहीं करना। तो पिता ने बताया मैंने अपने घर के लिए कुछ ऐसे ही सोचे थे, ऐसा ऐसा बनाऊंगा। बड़ी फोटोग्राफ्स और पेंटिंग्स आदि हैं। बेटे ने बॉक्स खोला तो देखा तो आश्चर्य पड़ गया। आज वो जिस घर में बैठा था वो सेम टू सेम वैसा ही था, वैसा ही मैप था, वैसी पेंटिंग थी, वैसी पिक्चर थी, वैसी कलर्स थे, हूबहू विजन बोर्ड के मुताबिक एवरीथिंग बिल्कुल वैसे ही थी। ये होती है कल्पना की ताकत। बस हमको इसमें विश्वास रखने की और धीरज रखने की आवश्यकता होती है। कर रहा होता है परमात्मा, वो अपने आप वैसे ही रंग, वैसे ही आपके अंदर में भाव उठाता है। तभी बोला गया ये भाव उठाने वाला भी कौन है, ये कल्पना देने वाला भी कौन है। बस ज्ञान होना चाहिए, आशाएं मन में रखना कोई दोष नहीं, पर बात ना बन पाए तो खोना होश नहीं खोना। आज जैसे ज्ञान से हमने देखा ना, इलाज के लिए पूरी तैयारी रखी, पैसे भी भैया पहले छोटा काम था लेकिन सबसे इंतजाम करके ले लिए, मंगा लिए, 5-6 लाख रुपए का इंतजाम भी कर लिया कि तुरंत ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो वो भी करा लेंगे अगर डॉक्टर कह रहे हैं तो। लेकिन कुछ मंजूरी कुछ और थी परमात्मा की, उसका बीपी संभला ही नहीं। रात तक तो फिर एकदम से, या तो वो अंदर से कहीं ख्याल से कि मेरा इतनी जल्दी ऑपरेशन हो रहा है, ये भी ख्याल आ जाता है, ऐसे कैसे हो रहा है, अभी तो मैं ठीक हूँ, ऊपर से वो ठीक लग रहा था, अपने को ठीक समझ रहा था, नहीं एडजस्ट कर पाया। इसलिए हमको लगता है कि हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। हम दोस्तों छोटों को जरूरत नहीं है, बड़ों को जरूरत, सबको जरूरत है। आज हम लोगों ने देखा कोरोना काल में जिनके पास ये ज्ञान की समझ थी, सत्संग की समझ थी, वो हॉस्पिटल में भी बड़े खुशी से, वो उमंग से रह करके आ गए और अपना इलाज करा करके ठीक होके आ गए। नहीं तो कितने लोग भय में चले गए। उसकी माँ भले ही रोज सत्संग में आती थी पर वो हमेशा सत्संग को लेके आना का नहीं करता है, कहाँ चल देती है, कहाँ का चली जाती। मुझे लग रहा था काश थोड़ा सा अभी कभी भी बच्चे समझ लें, थोड़ा सुन लें, तो हर परिस्थिति के लिए एक बोल्डनेस तो आती है अंदर से, एक अंदर में मजबूती तो आ जाती है। अगर अचानक कोई बात आई तो क्या हो गया, उसमें बुरी बात क्या है, आइए उसको लड़ाएंगे, उसको हम देखेंगे, इलाज कराएंगे उसमें अच्छे से। यहाँ भी डॉक्टर ने बोला इनको तो ऑपरेशन थिएटर में लाते इसका बीपी एकदम डाउन हो गया। अब यही शायद कल हुआ फिर वहां पर। बाहर से तो हिम्मत दिखा लेता है इंसान, और अंदर की हिम्मत कौन देता है? वो तो ज्ञान देता है ना।
भीतर बैठ करके अंदर वाली ताकत, अंदर से इतनी अंदर से उसको मजबूती मिल जाए। और जिनको अंदर की मजबूती होती है तो ऊपर से कैसे ही बदलाव आ जाए, डॉक्टर भी कहे पल्स गई गई है, फिर ठीक रहता, सब कुछ ठीक हो जाता, क्योंकि अंदर हिम्मत है। हिम्मत है मर्द तो मद दे खुदा। इसलिए जहां भी सत्संग मिले, कैसे भी सत्संग की समझ मिले, ये अंदर की मजबूती मिले, अंदर का ऐसा विश्वास मिले, ले लेना चाहिए, तुरंत सत्संग कर लेना चाहिए। हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। तो सत्संग के बिना हमने इतने ऐसे कमजोरी में बिखरते हुए देखे हैं, कमजोर पड़े जाते हैं, अचानक कोई हालत आती है, बात आती है, समझ नहीं पाते उस चीज को। और ज्ञान के बाद ऐसी बेफिक्री रहती है, अरे कोई बात नहीं, चलता रहेगा, तो होगा भी, अच्छे मनोबल से उससे लड़ते हैं। तो ध्यान देना, कल्पना का भी अपना रोल है। जो जो ध्यान जाता है वही हमारी शक्ति जाती है, जहां ध्यान जाता है वहीं हमारी शक्ति जाती है। एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन इज। इस कायनात में सब कुछ ये शक्ति है, पॉजिटिव इसको एनर्जी कहते हैं। आज पॉजिटिव एनर्जी इसके पास होती है तो देखो वो जहां जाता है वहां ये शक्ति उसके साथ चलती है। एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन इज गुड। जहां वो ध्यान लगाता है शक्ति अपने आप उसका पूरा ध्यान उधर लगा देती है। कोई कोई देखो बहुत अच्छे मनोबल वाला बच्चा होता है, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी वाला बच्चा होता है, थोड़ा ही पढ़ता है, थोड़ा पढ़ करके उसको सब अच्छे से क्लियर होता है, क्योंकि उसके पास ये आर्ट है, वो अपनी ताकत पूरी तरह से उस जगह लगा देता है, उसकी सारी एनर्जी फ्लो होकर के थोड़ी देर उसमें लग जाती है, सफलता मिल जाती है। बच्चे कुछ शूटिंग कर रहे थे, वो प्रयास कर रहे थे किसी तरह निशाने लग जाए, लेकिन विवेकानंद पहुंचा तो हंसने लगे, बोले तुम क्या लगा पाओगे निशाने। विवेकानंद ने उनके हाथ से बंदूक ली, धड़ाधड़ सारे के सारे सही निशाने लगा दिए। बच्चे बड़े हैरान, बोले आपने इतनी आसानी से ये निशाने कैसे लगा दिए। विवेकानंद ने कहा एकाग्रता से। और जब मन में एकाग्रता होती है तो कार्य संभव होता है। तो ये एकाग्रता जब आ जाती है हमारे अंदर, तो देखो कितनी पॉजिटिव एनर्जी अपने आप उस कार्य में लगती है। हम भी देखें धीरे धीरे, हम जो भी सेवा करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसमें चित्त हमारा पूरा एकाग्रता। और लिखते हैं लोगों से गड़बड़ियां कब होती हैं, जब मन कहीं और तन कहीं, विचार कहीं। बैठे ससुराल है चिंतन मायके का, बैठे मायके में चिंतन ससुराल का, इतना भागता रहता, चित्त भटकता सा रहता है, एकाग्रता नहीं होती उसके अंदर। एकाग्रता ना होने के कारण एनर्जी फ्लो ठीक नहीं होता है। तो ये भी अपना, कुछ लोग कंसंट्रेशन करते हैं, जैसे इस ध्यान समाधि के द्वारा भी इसको कंसंट्रेट किया जाता है, पर यह अभ्यास होना चाहिए। तन मन एक रस तो सिमरन कहिए सो, आप विसर्जन होए तो सिमरन कहिए सो। गुरु उनको रोज ये प्रैक्टिस कराते हैं, जहां तुम्हारा तन है देखो तुम्हारा मन पूरी तरह वहां है, इसकी प्रैक्टिस करो। अगर रसोई में हो तो पूरी तरह रसोई में रहो, पता नहीं नमक डाला है कि नहीं, भूल कैसे गए, थे नहीं क्या वहां पर, नहीं होते, कहीं मन भाग जाता है, किसी ख्याल में चला गया। ये भूलें गड़बड़ियां उन्हीं से अधिक होती हैं, इनके चित्त में चंचलताएं रहती हैं, वो पूरी एकाग्रता को महत्व से काम दे के काम नहीं करते। सत्संग का अभ्यास करते करते धीरे धीरे देखो आपको एक एकाग्रता महसूस होगी। ऐसे लेकर गुरु ने ऐसा ट्रेंड कर दिया है कि जिस कार्य में उस कार्य को हम पूरी तरह से कर रहे हैं। और दादाजी आशीर्वाद देते हैं छोटे छोटे बच्चों को, बोले पुट योर माइंड इंटेलेक्ट टुगेदर, बस देखो तुम्हें 100% मार्क्स मिलेंगे, अच्छे से अच्छे। बस ये रखना सीखें अपने मन को, चित्त को एकाग्र बना ले। बोले जहां ध्यान जाता है वही हमारी शक्ति जाती है, इसलिए केंद्रित करना सीखें इसको। पहले जिस कार्य को कर रहे उसको पूरे ध्यान से करें। ये इस आदत को नहीं बनाए कि थोड़ा ध्यान इधर है, थोड़ा ध्यान उधर है, थोड़ा ध्यान, तो भटक जाता है। आधी मिले ना पूरी पूरी पावे, आधी छोड़ पूरी को भावे, अब धावे और आधी मिले ना पूरी पावे, ये स्थिति बन जाती है। जब जहां परमात्मा ने रखा है तो पूरी अंदर से एकाग्रता बढ़ाओ।
एनर्जी फ्लो होती है। नेता जीता क्योंकि उसकी एनर्जी उधर चली गई। मदर टेरेसा को एक रैली में शामिल होने के लिए बुलाया गया। रैली थी फॉर द फाइट अगेंस्ट नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के लिए रैली थी। उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। बोली शांति के लिए रैली निकालो, फिर मुझे बुलाना, मैं जरूर आऊंगी। क्योंकि वो इस सीक्रेट को जानती थी, अटेंशन की तरफ ही एनर्जी जाती। उन्होंने बोला पहले या तो अपनी रैली का बैनर बदलो। बोले मैं किसी इस तरह से नॉन वायलेंस के अगेंस्ट में नहीं जाती हूँ, मैं प्रो में जाती हूँ। मेरे अंदर किसी का विरोध नहीं, मेरे अंदर शांति है, मैं शांति के लिए कुछ कर सकती हूँ। आज ये महान बने हैं, ऐसे लोग क्यों बने हैं? इसी शांति की वजह से, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी को सही दिशा में भेजा हमेशा, क्योंकि उनकी एनर्जी उसी उधर ही चलती है। मदर टेरेसा ने मना ही कर दिया। बोले नहीं, मैं किसी के खिलाफ अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करती, मैं कुछ बनाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करती। अगर किसी पीस के लिए आप रैली निकालोगे तो मुझे बुलाना, मैं जरूर आऊंगी। क्योंकि वो सीक्रेट जानती थी कि अटेंशन की तरफ ही एनर्जी जाती है। मैं अपनी शक्ति भी तभी लगा पाऊंगी जब उधर अटेंशन होगा मेरा। ये भी देखना, सब अच्छे लोग होते हैं, वो कभी भी किसी की खिलाफत में कुछ नहीं करते, वो हाँ कुछ गढ़ने के लिए कुछ करते। विरोध के लिए केवल विरोध नहीं करो। आज राजनीति इतनी घटिया स्तर पे आ गई है, कारण क्या है? विरोध हो गया, केवल विरोध करते हैं सभी। घर परिवार में भी इतना असंतोष क्यों आ गया? विरोध की बात। ये भी नहीं सोच रहे कि हम जो कर रहे हैं विरोध, इसका कोई सेंस भी है। बस विरोध है, उसने ऐसा किया है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। लड़ रहे थे खामा एक ट्रेन में, वो बार बार खिड़की नीचे गिरा रहा था ट्रेन की, वो बार बार ऊपर उठा रहा था। सामने वाला था, वो बार बार खिड़की का शीशा नीचे कर देता था, सामने वाला फिर उठा के ऊपर कर देता था। विवाद भी होने लगा। अरे भाई, अरे मुझे घुटन हो रही है, वो क्या भाई ठंडी लग रही है, मुझे घुटन हो रही है। तीसरा व्यक्ति आया, उसने हाथ डाल कर दिखाया, भाई साहब शीशा है ही नहीं, बेकार झगड़ा मत करो, कोई फायदा नहीं, शीशा है नहीं इसमें, तो खामा का झगड़ रहे। तो ऐसी दुनिया में हम लोग खामा का झगड़ रहे होते हैं, मन खराब कर रहे होते हैं एक दूसरे से, और इन्हीं फिजूल बातों में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। आज गुरु ने हम लोगों की एनर्जी बचाई है कि नहीं बचाई? आज सहज सत्संग में बैठते बैठते की एकाग्रता आती है, कार्य करने की कुशलता आती है, सही विजुअलाइजेशन आता है, सही फेथ आता है, विश्वास आता है, सही कंसंट्रेशन आता है फिर आपके कार्य। तो धीरे धीरे महसूस होता है कि पहले से कहीं अधिक सफलता से कार्य करते। पहले कार्य करते थे, सफलता नहीं दिखती थी, लेकिन अभी जब ये सब बातें आ जाती हैं अंदर में, तो आप सफल होता है आपका जीवन। तो जो कुछ भी सृष्टि ने बनाया है, एनर्जी से बना है। हमारे अंदर इतनी एनर्जी है, पूरी सिटी को एक हफ्ते के लिए लाइट दे सकते हैं। यहाँ तक वैज्ञानिकों ने रखा है, एक मनुष्य के अंदर इतनी पावर है, इतनी एनर्जी है, एक हफ्ते के लिए पूरे शहर को लाइट दे सकते हैं। और दूसरी बात, एनर्जी वेस्ट कभी वेस्ट नहीं होती, नष्ट नहीं होती, बस उसका रूपांतर हो जाता है। अभी लोग रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है, इतनी मैग्नीफाइंग पावर कहां से आ गई है मोदी जी के अंदर। जहां जाते हैं वहां इतना सबको इतना अट्रैक्ट करते हैं, वहां ऐसा माहौल बना देते हैं। देश के लिए ऐसा सोच है जिन्होंने एनर्जी को अपना सही दिशा में बनाया हुआ है। थकते नहीं है बिल्कुल, 18 घंटे ऐसे कार्य कर लेते हैं लग करके। एक एक दिन में 10 15 कार्यक्रम कर लेते हैं, मीटिंग कर लेते हैं। एनर्जी का सही फ्लो ही तो एकाग्रता है, वेस्ट नहीं किया है उसको फिजूल में। तो सारे समय कौन विरोध कर रहा है, क्या विरोध कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब ज्यादा देखते नहीं है। इस पर कमेंट नहीं देते रहते, इससे परेशान नहीं होते रहते। संतों की निशानी होती है। गुरु कहता अपनी एनर्जी को तुम खुद बचाओ, ये जा किधर रही है। तो एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती,
उसने बहुत खुशी से आकर हमें बनाया और पूरा अपने जैसा परफेक्ट, तो हम अपने को क्यों कम समझे? जब भगवान ने यूनिक बनाया, तो भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था से बनाया। किसी दो प्राणियों की शकल एक सी नहीं बनी है। उनका डीएनए डिफरेंट कर दिया, उसके फिंगरप्रिंट डिफरेंट कर दिए, उनके आई के प्रिंट डिफरेंट कर दिए। इतना अंतर करा भगवान ने। तो तुम क्यों बेकार में ऐसे चिंतन करते हो? क्यों किसी के जैसे होना चाहते हो? पहली बात तो ये। गुरु आकर के ये भी हमारे अंदर से खत्म करो। यूनिक बनो, जैसे हो वैसे ही, पूरा परफेक्ट अपने जैसे बनो। अपने को क्यों कम समझे हम अपनी लाइफ में खुद डिजाइनर हैं। तो अक्सर ज्यादातर एनर्जी लोगों की, छोटे बच्चों की तो बहुत अधिक इन सब बातों में चली जाती है। फलानी ना लड़की हमारे क्लास की बड़ी होशियार है, अब बस उसको सोचकर नेगेटिव होने लगे, परेशान होने लगे। वो शायद ये काम अच्छे से करती, वो सुंदर है ना हमारी जेठानी दौरानी, उसको सब पसंद करते हैं। खामा-खा की बात। और इस चक्कर में अपने कर्म को भूल जाते हैं। अपने लक्षण सही रखें, अपने भाव सही रखें, अपने कर्म को ठीक रखें, तो देखो आप। वो छोटी राजकुमारी, एक राजा ने की रानियां थी, एक मछुआरे से भी उसने उसको देखा, उसको प्रेम हुआ और उससे उसने शादी की। तो मछुआरे को लगा कि ये राजा कृपा तो कर रहा है मेरे ऊपर, रानी बना के लेकर जा रहा है मुझे, लेकिन राजसभा में तो मेरा बाकी और जो रानियां वो विरोध करेंगी, मैं छोटी जात की हूँ, ऐसे घर की हूँ। तो वो जानती थी इस बात को, तो उसने बड़े प्रेम से सबकी सेवा संभाली, सबकी आज्ञा में चलती थी, सबको प्रेम करती थी, सारी सेवा, राजा की भी सेवा बहुत अच्छे से करती थी। और तो रानियां ऐसे अहंकार में बढ़ गई थी, पर वो अपनी विनम्रता में रहती थी, हमेशा शुक्राना करती थी, हमेशा बात मानती थी, हमेशा सेवा करती थी। तो धीरे-धीरे राजा के मन पर वो बहुत ऐसे चढ़ती जा रही थी। राजा ज्यादातर समय उसी के साथ बिताता था। और जो सही समझ और प्यार वाला होता है, तो देखो उसके संग बैठने-उठने में अच्छा लगता है। और रानियाँ और ज़्यादा बड़ी रानियाँ और जलने लगी उससे। तो वो हर समय उसके लिए कुछ ढूँढती रहती थी, कैसे भी इसको उसके खिलाफ कुछ मिल जाए हमें। और उसका एक स्वभाव था, राजा जब गद्दी पे चला जाता था, राज दरबार सँभालने चला जाता था, तो वो अपने कमरे में 2 घंटे के लिए बंद हो जाती थी। और बंद होकर के कुछ करती थी, तो खटपट की थोड़ी-सी आवाज़ आती थी अंदर से। तो रानियों को यही मौका मिल गया। उन्होंने राजा के कान भरने शुरू कर दिए, पता तो करो ये क्या करती है, 2 घंटे तक कबाड़ नहीं खोलती है, खट-खट की आवाज़ आती है, आप पता करिए, हमको तो ठीक नहीं लग रहा है, ये ठीक नहीं लगता। राजा को 4 बार कोई कहता है बात तो लगता ही है, भई आखिर करती क्या है, रोज़ का नियम है उसका, क्या करती है? तो राजा ने एक छेद बनवाया दरवाजे में, चुपचाप, रानी को पता ना लगे उसको, मछुआरे को। और फिर उससे देखा, तो देख के राजा हैरान हो गया। वो दरवाजा बंद करती थी, एक-एक करके अपना पूरा रानी वाला पोशाक उतारती थी। फिर वो जो है मछुआरन वाली ड्रेस जो उसके पास थी एक संदूक में, वो निकालती थी, वो पहनती थी, फिर शीशे में निहारती थी। फिर राजा की एक तस्वीर थी, उसके आगे खड़ी हो जाती थी, फिर ऐसे हाथ जोड़ करके कुछ बुदबुदाती थी। और फिर उसी तरह से पूरी वो ड्रेस फिर उतार करके, फिर रानी वाली ड्रेस पहन करके, फिर सज-धवर करके, वो दरवाजे से बाहर आती थी। राजा हैरान हुआ, ये तुम क्या करती है? और इसमें उसको घंटे 1.5 घंटा लग जाता था। आखिर जब वो बाहर आई, तो राजा ने पूछा, "वही तुम करती क्या हो बंद करने के बाद?" कुछ नहीं बोली। बोले, "नहीं राजन।" फिर पूछा राजा ने, "तुम वास्तव में क्या करती हो?" तो उसने कहा, "मैं थोड़ा शक्ति प्राप्त करती हूँ।" बोला, "वो कैसे मिलती है तुमको?" तो राजा ने बहुत पूछा, तो राजा का आग्रह नहीं टाल पाई, तो बताया उसने। बोले, "राजन मैं जाती हूँ, ये जो आपकी कृपा से मुझे रानी की पोशाक मिल गई है, मैं इसको उतार करके वो अपनी ओरिजिनल पोशाक पहनती हूँ, मछुआरन वाली ड्रेस पहनती हूँ और शीशे में निहारने के बाद आपकी तस्वीर के सामने खड़े होकर के आपके तहे दिल से शुक्राने करती हूँ। ये जो आज मेरे को जो ये सब कुछ मिला है, आपकी बदौलत मिला है। ये आपके प्यार की बदौलत मिला है, आपकी कृपा की बदौलत मिला है, ये आपकी बदौलत मिला है", ऐसे करके बोलती हूँ। और इस तरह से मेरे मन में कभी भी कोई अहंकार नहीं आता है, मुझे आपकी कृपा याद रहती है। अब राजा को समझ में आया, इसका जो स्पेशल मेरे से प्यार भी है, मेरी सेवा का भाव भी है, ये जो सबसे इतना अच्छा व्यवहार करती है, ये इसी वजह से।
क्योंकि अपने मन के ऊपर कोई अहंकार आने नहीं देती, इसे हर वक्त मेरी कृपा याद है। तो गुरु भी सिखाता है सत्संग में कितना भी आगे बढ़ना, लेकिन मछुआरन वाली ड्रेस याद रखना। तो कभी भी तुम्हारे मन को अहंकार नहीं आएगा, वो याद रखिए तुम कि हम कैसे थे, कैसे आए थे सत्संग में, कितना गुरु से मिला है, कितना ज्ञान से मिला है। तो सत्संग जब समझते हैं तो रोज रोज अपने स्वभाव में, और फिर अपने आप ही फिर उसके सारा आचरण अच्छा होने लगता है। जहां देखो नहीं तो थोड़े से पुराने होते हैं, वो ऐसे बड़े और अहंकार से चलने लगते हैं। अगर कोई किसी को सेवा करने को मिल जाए तो फिर अपने को समझने लगते हैं जैसे हम ही हैं, हम ही कर पाएंगे, हमारे बिना कौन कर पाएगा। तो जो समझदार होते हैं, जो गुरु को आगे रखते हैं, वो कभी अपने अंदर ऐसे भाव नहीं आने देते। वो जानते हैं, वैसे मछुआरन वाली ड्रेस को हमेशा याद रखते हैं। तो ध्यान रखना, ये हमारे अंदर में परफेक्शन आता ही तब है जब हमारी एनर्जी फ्लो चेक करो कैसे, कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, इधर उधर बिखर तो नहीं रहा, या वास्तव में एकाग्रता से हमने पूरी लगन से वो कार्य किया। पुट योर माइंड और इंटेलेक्ट टुगेदर, इसका अभ्यास बढ़ाओ धीरे धीरे। जो कार्य करो पूरा तन मन एक रस होकर, कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है। आज भगवान कृष्ण का नाम हो गया पत्तले उठाने में भी, क्योंकि वो कार्य भी उन्होंने कैसे किया, बहुत प्रेम से किया। ये नहीं हाय ये क्या छोटा काम हमको करने के लिए बोल दिया गया ना, तो बड़े प्रेम से किया। तो ऐसी समझ से चलने वाला, जो कुछ भी प्राप्त है हमेशा ये एहसान मानने वाला, परमात्मा तेरे लाख लाख शुक्राने। अपने घर परिवार में अपने परिजनों के भी हर वक्त शुक्राने मानने वाला, थैंक्स करने वाला हर बात के, उसका आचरण हमेशा धीरे धीरे अच्छा हो जाता है। और अच्छे आचरण से ही सबको प्यार मिलता है, तुमसे भी सबको प्यार मिलेगा, तुमको भी प्यार। तो आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन, और कोई भजन नहीं करना, ये याद रखना हमेशा। तो ध्यान रखना इस बात का, ख्याल से नेगेटिव ख्याल 100 गुना तेजी से काम करवा लेते, पॉजिटिव ख्याल से नेगेटिव ख्याल ये 100 गुना तेज काम करता है। ये भी समझना, जिस बात की आज हम शिकायत कर रहे हैं वो भी हमने ही चाहा है। पॉजिटिव ख्याल भी अगर काम करते हैं तो नेगेटिव ख्याल उससे 100 गुना तेजी से काम करते हैं। अच्छी संकल्प कर रहा था वो भी ठीक थे, लेकिन जैसे ही बुरा संकल्प किया, विकल्प किया, कहीं बीवी ने देख लिया तो तुरंत वो देखो झाड़ू लेकर के आ, तो बोला ऐसे तेजी से काम करते हैं। फिर आज की बात हम शिकायत कर रहे हैं, फिर उस बात की, जिस बात की हम शिकायत कर रहे हैं वो भी हमने ही चाहा है। ये भी अंदर से ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई हालात परिस्थिति आई है जिसका हमारा मन अभी चलो शिकायत कर रहा है उस परिस्थिति का, उस बात का, तो वो भी किस वजह से आया है, कैसे आया है, हमारे से ही आया, हमारे ही संकल्प से आया। इस चुंबक की तरह हमारा ख्याल सबको अट्रैक्ट करता है। 8 वर्ष तक नहीं बोल पाने वाला डॉक्टर जब अपनी लाइफ को चेंज करना चाहा तो कर लिया। योर पेन इज योर हैंड, तुम्हारा हाथ ही हाथ में, तुम्हारी पेन अपने हाथ में है। पास्ट इज नाइदर स्टॉप द फेलियर, today's thought shape the future। इसलिए बोला हमेशा अपने हाथ में, जैसे कहते हैं ना, कर्तव्य की कलम रखो। ये मत समझो कि अगर तुम्हारा फ्यूचर है, पहले तुमसे कोई अगर पास्ट में कुछ ऐसे तुम्हारा कुछ सोच है, उसको हटा दो। पास्ट इज नाइदर शेप द फ्यूचर, तुम्हारा पिछला जो है अगर उसी चिंतन में पड़े रहोगे तो तुम्हारे फ्यूचर को अच्छा नहीं बना पाएगा। टुडेज थॉट, केवल आज के विचार ही तुम्हारे फ्यूचर को बनाएंगे। जो कल बीत गया वो नहीं बना पाएंगे, पास्ट नहीं बना पाएगा। मेरा जीवन वही होगा जो हम बनाएंगे। परमात्मा ने क्या मकसद रखा हमें बनाने के समय, वही मकसद हम रखें। जीवन का ध्येय ही है
खुश रहना, आनंद में रहना, तो वो खुशी आनंद हमारे हाथ में है बनाना, तो क्यों ना बनाए। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, अब हीरा कौड़ी के लिए ना गवाए। तो जब गुरु मिलता है तो हमको सही दिशा मिल जाती है, सही बात समझ में आती है। मनुष्य जन्म मिला किसके लिए था? किसके लिए मिला था? बाल बच्चे पालने के लिए, दुनियादारी निभाने के लिए? किसके लिए मिला था? समझे आएगी ये बात तेरे को? पहली बार आई है सत्संग आज। समझा देना बहू को अच्छी तरह। मनुष्य जन्म बेटा मिला है सत्य परमात्मा को पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, और खुशी आती ही फिर ज्ञान से और किसी चीज से नहीं। जब हमको गुरु के द्वारा हमें सही दिशा मिल जाती है, फिर हमारी दशा बदलने लगती है। ये तो जाके देखो, अनुभव करो। मैं आज तो सुबह अनुभव कर रहा था, ऐसी घटना अचानक घटे तो दुनिया वालों में कितनी टूटन आ जाती है, कितना मन बिखर जाता है, कैसे दहाड़े पछाड़े मार मार के रोते हैं। और परसों तक जो बच्चा घर में अच्छा वाला काम कर रहा था और आज उनके सामने लेटा हुआ था, और वो दोनों महिलाएं, बहू और सास, इतनी शांत बैठी हुई थी, नमन करने का मन कर रहा था। ऐसे स्वीकार भाव से बैठी हुई। तो कोई ऐसा नहीं, वो दर्द होगा जरूर थोड़ा बहुत, तो इतना प्यार मिला होता है, इतना परिवार सब संभाल रहा होता है, आशंकाएं भी आती है मन के अंदर, लेकिन गुरु के ज्ञान से ऐसा अपने को उन्होंने अंदर ही अंदर गढ़ लिया, बना रहे हैं। तो बहुत शुक्राने ऐसे सत्संग के, जो हमारे जीवन को ऐसी सही समझ दे देता है, शक्ति दे देता है। तो ध्यान रखना, मेरा जीवन वही होगा जो हम बनाएंगे। भाई मकसद, परमात्मा ने क्या मकसद रखा है हमें बनाने के लिए, किस समय, वही मकसद हम आगे रखें। मैन मेड मैन, गॉड मेड मैन इनटू हिज ओन इमेज, ओन लाइकनेस, ओन रिफ्लेक्शन। दादा का ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि मनुष्य को परमात्मा ने हूबहू अपने जैसा बनाया है। पहले तो विश्वास आए इसकी बात पर, कैसे बनाया देखो। आज राम को देखो, कृष्ण को देखो, कुछ अलग है क्या तुमसे? तो जो भी परमात्मा है उसने हूबहू तुमको अपने जैसा बनाया है। God made man to his own image, own likeness, own reflection. Simply you does not know. और केवल तुम पहचान नहीं रहे उसका। आज इसी जीवन को एक अच्छी एकाग्रता से, अच्छी ज्ञान की समझ से कोई बना रहा होता है, तो आज हम उनको आदर्श कहते हैं, भगवान कहते हैं। वो खुशबू आती है हमारे जीवन से, उस परमात्मा के होने पन्ने की खुशबू है, जो हम वास्तव में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम वास्तव में उस परमात्मा के ही अंश हैं। तो हमारे अंदर, हमारे आचरण में, व्यवहार में इतनी गुडनेस आनी चाहिए। गुडनेस इज गॉड। और जो हम अंदर में बुरा मान रहे हैं, झगड़ा सा कर रहे हैं, कलेश रहे हैं, उलझ रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, शब्द बेशब्द व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या प्रकट हो जाता है हमारे अंदर से? आसुरी संपदा। दैवी संपदा छुप जाती है। दैवी संपदा होती है जब हम प्रेम कर पा रहे हैं, उमंग कर पा रहे हैं, एक दूसरे के लिए सद्भाव रख पा रहे हैं, एक दूसरे के लिए अच्छे भाव से रख पा रहे हैं, हर कार्य को बड़ी कुशलता से कर पा रहे हैं, तो दैवी संपदा पाती है। और आसुरी संपदा जब कार्य करती है तो बहुत इसके विपरीत हो जाता है। तो मनुष्य वही है जो वो ऐसा अपना जीवन बनाना चाहता है। तो किसी और के हाथ में नहीं है तुम्हारा जीवन, ध्यान रखना। जो बड़ी आसानी से हम लोग तुरंत दोष इधर उधर शिफ्ट कर देते हैं, इसकी वजह से ऐसा, इसकी वजह से परेशान हूँ, इसकी वजह से दुखी हूँ, इसकी वजह से ऐसे। हाँ, तुम्हारा अपना ख्याल। हर मनुष्य 5% ही शक्ति यूज कर रहा है, 100% तो यूज करे तो वो कहां से कहां पहुंच जाए। अपनी मानसिक शक्ति का केवल 5% ही यूज कर पाता है। ये साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च कर करके बातें निकाली हैं। अपने अगर माइंड का अनकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों माइंड का 100% यूज करे ना, जो सुपरमैन होता है वो क्या नहीं होता। और ज्यादातर तो अपना जन्म किन बातों में गंवा देते हैं?
व्यर्थ के झगड़ों में, व्यर्थ के राग द्वेष में, व्यर्थ की तेरा मेरी करने में, दोष निकालने में बड़ा अक्लमंद समझते रहते हैं। तो ध्यान रखना, हर एक अपने ऊपर, हर एक के ऊपर ताज रखा हुआ है, रखा गया है कि तुम हो बेस्ट, तो तुम बेस्ट होकर के दिखाओ। इसलिए हर वक्त समझो मैं परमात्मा से आया हूं, तो क्यों ना परमात्मा में ही रहूं। आई एम द बेस्ट। कभी कोई नेगेटिव है तो बहुतों को ये नकारात्मकता भी भावी रहती है, हम नहीं कुछ कर पाएंगे, हमसे कुछ नहीं होगा, हमको समझ में नहीं आएगा। तो हमेशा क्या बोलो अपने लिए, आई एम द बेस्ट। बहुत अच्छा है, परमात्मा ने बहुत अच्छा बनाया है, मेरे हाथों में कर्म की कलम दे दी परमात्मा, मैं क्या नहीं कर सकता। इतना शुक्राना करो परमात्मा, जो जितना साथ निभा दे उसका तुम शुक्राना करो, जो परिस्थितियां मिली उनका शुक्राना करो। वाह भगवान, खास चुना है तूने हमको इस बात। तो जितना जितना हम शुक्राना करते रहते हैं, ये समझते रहते हैं, और मन की कमजोरी के कारण वो ऐसा वैसा हो गया है। हमारी स्टोरी है हमारे हाथ में लिखना, और कोई नहीं लिख सकता। खुश और आनंद में रहना, ये हमारा बोला ना, टू बी हैप्पी, एंड टू बी हैप्पी इज नॉट ए मिरेकल, इट इज योर नेचर। खुश रहना, आनंद में रहना, ये तुम्हारा मूल स्वभाव है। और तुम परेशान क्यों हो? क्योंकि अपने मूल स्वभाव से भटक रहे हो। बहुत परेशान हूं आज, खामा का बोलते रहते, बहुत तकलीफ है, बहुत दिक्कत है। सही ज्ञान का अभ्यास करो तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। और फिर मजे से क्या गाते हो, प्रभु जी कोई चाहना बाकी, आनंद आ गया, जीवन में आनंद आ गया। तो ऐसा आनंद स्वरूप है तुम्हारा, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको पहचानो। फील गुड, अच्छा फील करो हमेशा, अच्छा सोचो, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहचानो कि जैसा हम विचार कर रहे हैं वैसा ही खिंच करके हमारे पास आ रहा है। अगर हमने ये धारणा बना रखी है फलानी ना आएगी ना, देखो बड़ी परेशान करेगी मुझे, अब वो परेशान करेगी, तुमने अट्रैक्शन ही ऐसा दे दिया उसको, जो विचार कर लिया उसके बाद वैसे ही करें। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, ईश्वर में पूरा पूर्ण विश्वास के साथ रहें, तो जैसा कर रहा था बहुत अच्छा कर रहा होता है। और फिर सहज में देखें हमारी कल्पना को कैसे वो समय पर रहते रहते पूरा करता है अपने आप पहुंचते। नहीं तो आज जो परिस्थितियों में जी रहे हो, जिन बातों में जी रहे हो, जिन पदार्थों के साथ जी रहे हो, तो देखना वो बचपन के तुम्हारी अपनी कल्पना ही है, वही हो रहा है। जो तू चाही सो तू आई, जो तुम चाह रहे हो वो तुमको मिलता है। और जो नेगेटिव भी सोच लिया है वो भी मिल लिया है, उसमें क्या बात है। मैगी तो नहीं डाल देती किसी ने। होता है।